नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव और उनके सच्चे भक्त की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में सूरज नाम का एक चौकीदार रहता था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज लगाता घूमता था। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और भगवान शिव जी के मंदिर जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तब वह अपने काम पर निकल जाता। एक दिन पुजारी बाबा ने सूरज से पूछा, सूरज, ये सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तुम रात को मंदिर आते हो। उसके बाद मंदिर बंद होने तक वहीं बैठे रहते हो। तब सूरज कहता है, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं रहती। जब ये सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने के लिए निकलता हूँ। पुजारी जी ने कहा, तुम्हें इतना विश्वास है भगवान शिव पर? तब सूरज ने कहा, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास तो भगवान शिव पर अटूट है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले। सेठ जी ने कहा, पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है। मैं भगवान शिव की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी सेठ जी की पूजा करवा देते हैं। पंडित जी ने कहा, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। एक साल बाद सेठ जी के घर बेटा पैदा होता है। वे अपनी पत्नी व बच्चे के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। सेठ जी ने कहा, पंडित जी, भगवान शिव ने मेरी पुकार सुन ली। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे नहीं हटा सकते, और अगर आपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया, इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ जी ने कहा, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय कर लिया है, आप कोई उपाय बताइए। तब पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा। आप 2 दिन बाद आइए। रात को पंडित जी सूरज से बात करते हैं। सूरज ने कहा, पंडित जी, आप चिंता न करें, भगवान शिव पूरे संसार की रक्षा करते हैं, क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग को ही सोने से मढ़वा दें। इससे यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, लेकिन चोरों की नजर में तो यह सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि यह पत्थर का है। तब सूरज ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है। एक दिन पंडित जी सूरज को बुलाते हैं। पंडित जी ने कहा, सूरज, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो मढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। तब सूरज कहता है, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा। एक दिन रात को सूरज मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। सूरज उसके पास पहुंचा। सूरज ने कहा, तुम कौन हो और मंदिर का द्वार कैसे खोला?
तुम चोर हो क्या? तब उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं केवल यह सोना हटाना चाहता हूं। तुम इस सोने को ले जाओ। सूरज ने कहा, क्या मतलब? इस सोने को क्यों हटा रहे हो? तब उस आदमी ने कहा, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह सोना तुम ही ले जाओ। सूरज बोला, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी वह आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तब भगवान शिव ने कहा, मेरे और मेरे भक्तों के बीच में यह सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते थे, वे इस सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता और न मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। सूरज यह सुनकर भगवान शिव के पैरों में गिर जाता है। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अज्ञानी, समझ नहीं पाया, आप तक जल भी नहीं चढ़ पाया, मैं अभी इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर सूरज उस सोने को हटा देता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी यह सब देखकर सूरज से पूछते हैं। सूरज उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं। सेठ जी ने कहा, भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वह सोना गरीबों में दान कर दिया। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।